आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है फिर एक बार वक्फ बोर्ड को लेकर है। पूरे मुल्क सतह पर मुस्लिम मसला बोर्ड के परचम तले और तमाम समाजी संगठन और तमाम सियासी पार्टियों से जुड़े हुए मुसलमान नेता छोटे बड़े सभी इस वक्फ बोर्ड बिल की कानून की मुखालिफत कर रहे हैं और धरने मोर्चे लोकशाही माध्यम से जमहूरी अंदाज से मुख्तलिफ जो है तो तरीके से ये जो है तो धरने आंदोलन हो रहे हैं, सारी बात हो रही है। क्योंकि मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से बात कर रहा हूँ तो मैं एक ऐसी मिसाल, एक ऐसा वाक़या आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जिसको देखकर शायद आप झिंझुड़ जाए, शायद आपको एहसास हो। ठीक है, आप तहरीक चला रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं, जमहूरी अंदाज से धरने आंदोलन चल रहे हैं, आपको मुबारक, अल्लाह आपको कामयाबी दे, कोई आपसे मतलब बदगुमानी नहीं है। लेकिन मेरा बड़ा अदब एहतराम के साथ औरंगाबाद के तमाम छोटे बड़े सियासी मुसलमान लीडर्स, तमाम समाजी संगठन के ज़िम्मेदारान और तीनों चारों पाँचों जो है तो इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान, वो मेंबरान, वो कारकुनान, उसके हामी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये आपका कौन सा अजीब व गरीब एक हम कह सकते हैं आपकी इस्लामियत है, ये आपका कौन सा एक अंदाज़ है कि औरंगाबाद शहर के अंदर लगातार 3 साल से ईद की नमाज जो ईदगाह छावनी में हो रही है, उस ईदगाह के जो मुसलमानों की आबादी बेतहाशा बढ़ चुकी है गुज़िश्ता 10-15 सालों में, और जिसकी वजह से लगातार 3 साल से हम देख रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है, कई 10,000 12,000 और अगर पूरा बारीकी से खंगाले जाए तो 50,000 की आबादी हो जाती है। यानी 50,000 के करीब करीब आसपास लोगों ने कम बेश ख़बरस्तान के अंदर नमाज़ पढ़ी है। यानी आबादी कितनी डबल टिबल चल रही है। और ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये वीडियो वायरल भी हुए हैं कि देखो किस तरह से ख़बरस्तान में नमाज अदा की गई। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि औरंगाबाद के अंदर किसी मतलब मुस्लिम तंजीमों की तरफ से हंगामी मीटिंग नहीं हुई, आपका एक मशवराती मीटिंग नहीं हुई कि भाई मतलब सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की तादाद में, मतलब जो ईदगाह के अंदर जगह नाकाफ़ी होने की बिना पर हज़ारों लोग जो है तो ख़बरस्तान में नमाज़ पढ़ने पे मजबूर है, तो उसके ऊपर आपको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। एहसास ही नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ, ना छोटे को हुआ, ना बड़े को हुआ, ना इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान को हुआ, ना समाजी संगठन के ज़िम्मेदारान को हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा मानो कि वो ख़बरस्तान में ईद की नमाज़ पढ़ना कुछ एक हल्की सी फुल्की बात है, कोई बहुत बड़ा अमल नहीं है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर एक बेलगाम में एक हादसा होता है, हमारे भारतीयों पर कुछ पाकिस्तान के जो गुंडा अनासिर है, आतंकवादी है, दहशतगर्द हैं, वो घुस जाते हैं, 2-3 जो भी बताया जा रहा है समाचार पत्रों के अनुसार, और वो जो है तो निर्दोष मासूम बेगुनाह लोगों की हत्या कर देते हैं। और उसके ऊपर तमाम मुसलमान की तंजीमें नोटिस लेती हैं। जुमे के हमने पिछले जुमा को देखा कि पूरे देश के अंदर काली पट्टी बांधकर आपने एहतजाज किया। तमाम जो शहीद हुए, जो मारे गए, उनके परिवार वालों के साथ आपने सहानुभूति बताई, देश के साथ खड़े रहे, एकता भाईचारे का मुजाहरा किया। बहुत अच्छी बात है, हम सब भारतीय हैं, पार्टी वार्टी छोड़ दीजिए, सबसे पहले हम भारतीय हैं, ये आपने संदेश दिया। मैं आपके इस कार्य को सलाम करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जैसा बताया जा रहा है कि 27-28 लोग शहीद हुए, आप उनके गम में शरीक रहे, किसी ने मोमबत्ती जलाया, किसी ने पाकिस्तान के परचम को फाड़ा, जलाया, जूते से मारा, बहुत अच्छी बात है। आपने अपने आप में बता दिया कि हम जो है तो बिरादरान वतन के साथ है, देश के साथ है, चाहे कोई भी धर्म समाज का हो, हम आपके साथ खड़े हैं। यानी कि वो निर्दोष हत्या होती हैं तो आपने बहुत अच्छे अंदाज से, जमहूरी अंदाज से अपने गम और गुस्से का इजहार किया और मरकज़ हुकूमत को बताया कि हम आपके साथ में हैं, आप जो भी फैसला लेंगे, मोदी सरकार हम आपके साथ में हैं। इस देश के 25 करोड़ के मुसलमानों के ज़िम्मेदारों ने बता दिया। ये मैं समझता हूँ कि इससे बड़े मुहब्बे वतन होने से कोई इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर ईदगाह के अंदर कम बेश हज़ारों की संख्या में जगह नाकाफ़ी होने की बिना पर
लोग कब्रस्तान के बीचों बीच में नमाज़ पढ़ते हैं। उसके वीडियो मेरे पे मौजूद है, आप ईद का वीडियो निकाल के देखिए, थोड़ा नीचे जाइए, कैसे कैसे लोगों ने नमाज़ पढ़ी है। तो मेरा सवाल ये है कि सैकड़ों लोग जिन्होंने ईद की नमाज़ कब्रस्तान में पढ़ी, तो ये भी तो एक नमाज की शहादत है, ये भी तो एक नमाज। सोचिए ना, इतना है कि वहाँ एक जानें तल्फ हो रही हैं, मासूम बेगुनाह मारे जा रहे हैं, जिसका हमें दर्द एहसास है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं शब्दों में, क्योंकि हमारे भाई हैं, हमारे भाई थे जाने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं जो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो कहने के मुसलमानों के ऊपर एक राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों के ऐसा बता रहे हैं कि हम सबसे बड़े मुसलमानों के मसीहा है और मुसलमानों के हमदर्द है। ठीक है, आपकी सोच आपको मुबारक, लेकिन सवाल ये एक हज़ारों की तादाद में जो ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी गई, तो क्या आपको उसका एहसास नहीं है? उसके ऊपर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हमारे शहर में आज 3-4 कब्रस्तान की ज़रूरत है, जिसके ऊपर धरने मोर्चे निकले हुए हैं। कलेक्टर साहब को, विभागीय आयुक्त साहब को, वक्फ बोर्ड में और मुख्तलिफ मंत्रियों को बाज़ाब्ता उसके निवेदन दिए गए हैं कि साहब हमारे शहर में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से हमें 3-4 कब्रस्तान की ज़रूरत है। ये लगातार 3-4 साल, कम में 7-8 साल से मामला चल रहा है। हरसुल की तरफ, नारेगांव की तरफ, मिटमिटे की तरफ, बड़े गाँव की तरफ। हालांकि यहाँ पर खादिम कब्रस्तान भी है, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे है और आज की शक्ल में ज़मीरात मौजूद है और इसके ऊपर कोई हलचल नहीं होती है, कोई हलचल नहीं होती है। और ख़ास बात यह है कि आज औरंगाबाद शहर के अंदर कुछ वक्फ की ज़मीनात और कुछ सरकारी ज़मीनात मौजूद हैं। अगर हम चाहे, यहाँ की मुसलमान लीडरशिप चाहे, सब मिलकर अगर चाहे, तो आप सरकार से बात करके, प्रशासन से बात करके ईदगाह की ज़मीन हासिल कर सकते हैं। लेकिन किसको एहसास ही नहीं है, किसको एहसास ही नहीं है कि कब्रस्तान नाकाफ़ी हो रहे हैं, कि कब्रस्तान की जो ज़बरदस्त खिल्लत है या उसकी डिमांड हो रही है कि हमने उसके ऊपर एहसास करना चाहिए कि वो कब्रस्तान एक आखिरी मंजिल है और मुसलमान उसके लिए परेशान हो रहे हैं। तो क्या ये अपने आप में शर्मनाक बात नहीं है? आज ईदगाह की ज़मीन, ईदगाह के लिए मतलब शहर में मुख्तलिफ जगहों पर ज़मीनात मौजूद है। कुछ इसका किसका बहुत से चीज़ों का रिकॉर्ड, जैसा मांडकी में ज़मीन है, हालांकि मांडकी के अंदर 84-25 एकड़ ज़मीन बताया जा रहा, उसके अंदर कुछ 20-25 एकड़ पे कुछ नाजायज़ कब्जे किया, जैसा समाचार पत्र में मिला था, बाद में से कार्रवाई भी हुई। हालांकि अगर मांडकी के अंदर हम जो अगर 20-25 एकड़ में अगर ईदगाह की तामीर कर लेते हैं, तो नारेगांव है, उसके अतराफ़ की बस्तियाँ हैं और मांडकी के आसपास के मुसलमानों की जो खेड़े पहाड़ों में देहातों मुसलमान बसते रहते हैं, वो जो आने वाले 2-5 सालों में कुछ मिला के जो आबादी बनती है, वो 1.5-2 लाख की आबादी बन जाती है। नारेगांव के लोग मांडकी में आराम से चल जाते हैं, वहाँ से उनको नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि आबादी बढ़ते चले जा रही है। लेकिन किसको एहसास ही नहीं। बड़े गाँव मिटमिट तरफ भी कहने के ज़मीनात है, जैसा है, कुछ मैटर, डिस्प्यूट मैटर है। तो हमारे में हमारी जो क़यादतें हैं, जो औरंगाबाद की बड़ी बड़ी लीडरशिप हैं, उनमें इतनी सलाहियत ही नहीं है कि अगर डिस्प्यूट मैटर भी है तो क्या हुआ, हम सरकार से बातचीत कर सकते हैं, हम सरकार से बातचीत कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कानून के दायरे में खींच सकते हैं। कुछ पैसा देना लग रहा है, क्योंकि बगैर पैसे को कार्रवाई नहीं होती है, आजकल तो मरने को पैसे लगते हैं। तो क्या हमारे औरंगाबाद शहर में इतने बड़े बड़े लोग हैं, अगर कोई डिस्प्यूट मैटर भी है, कुछ पैसे से कानून के ज़रिए से दे दिला के अगर कुछ मामला सरकता है, 2-5 लाख 10 लाख में अगर वो ज़मीन क्लियर होती है, जो भी मतलब अच्छे अंदाज से कानूनी फ्रेम में रहकर, तो क्या हम नहीं कर सकते? लेकिन इसको एहसास ही नहीं है। मैं औरंगाबाद के तमाम ज़िम्मेदारों से पूछना चाहता हूँ, तमाम ज़िम्मेदारों से पूछना चाहता हूँ कि निज़ाम हैदराबाद स्टेट के खात्मे के बाद जब भारत में ये मामला आया, यानी हम भारत से जुड़ गए, तो मुझे बताइए औरंगाबाद ज़िले के अंदर क्या किसी नई ईदगाह का तामीर अमल में आया? एक अमल में आया था, शाह शौकत मियाँ दरगाह, अल्लाह अच्छा रखे ख्वाजा शरफुद्दीन साहब मुल्ला को, जो राष्ट्रवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष भी है, माजी नगर सेवक भी है, और उनकी टीम की मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने, अल्लाह ने उनको हिदायत दिया, अल्लाह ने उनसे काम लिया, उन्होंने ईदगाह की मतलब ज़मीन बचाने में कामयाब रहे। आज शाह शौकत मियाँ दरगाह उसकी मिसाल है, वो कमेटी के ज़िम्मेदार है। तो उसके बाद बताइए ना, छौनी ईदगाह निज़ाम स्टेट के ज़माने का मामला है, रोज़े बाग ईदगाह निज़ाम स्टेट के ज़माने का मामला है, बताइए ना। जो तो उस्मानपुर का जो मामला है वो भी निज़ाम, पुराने ज़माने के सब। अब ज़रा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि निज़ाम स्टेट की निज़ाम हुकूमत के खात्मे में कितने साल हो रहे हैं और उसके बाद से आबादी कितनी बढ़ रही है, तो आपको ज़रा भी एहसास नहीं कि हमारे पास वफ़ की कीमती ज़र्जियात है, ज़मीनात है, सरकार से बोल के बता के
उससे परमिशन निकाल के सरकार से ठोस नुमाइंदगी करके वहाँ पर हम ईदगाह की तामीर करें, मगर किसको एहसास नहीं। आज कह रहे हैं कि बत्ती गुल करो, और ख़बरस्तान और औरंगाबाद के अंदर 3-4 ईदगाह की ज़रूरत है, तो उसके वास्ते कब बत्ती गुल होंगी? 3-4 ख़बरस्तान की ज़रूरत है, तो वहाँ बत्ती गुल करने ख्याल नहीं आया। बड़े अफसोस, बड़े हैरत की बात है कि यहाँ के मुसलमान परेशान हैं। वहाँ की मतलब ज़रूरत है क्या ये इस तरह की जो ज़रूरतें हैं, क्या ये एक आदमी से महसूस कर सकता है? वो एक आदमी, एक आम मुसलमान, भोला भाला मुसलमान जो बेचारा रोज़ कमाता रोज़ खाता है, ये आबादी हज़ारों में होती है, वो किससे फरियाद करे? किससे फरियाद करे बोलिए ना। अब ये काम तो कहने के ज़िम्मेदारों का ही है ना, चाहे वो इस्लामी सतह से हो, समाजी सतह से हो या सियासी सतह से हो। तो ये आप सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि भाई हम औरंगाबाद के अंदर हमारे आबादी के तनासिब के इस हिसाब से जो है, तो क्योंकि हम आबादियाँ बढ़ रही है, औरंगाबाद मेट्रो सिटी बनने जा रहा है, स्मार्ट सिटी बन चुका है, बहुत इसका फैलाव भी हो रहा है कि देहातों को जो है तो शहर की सिटी में औरंगाबाद महानगर पालिका ने जम करी है, अपने अंदर को समेटा है, इसका दायरा बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आवक बढ़ेगी, बाहर के लोग आके रोज़गार के वास्ते यहाँ बसेंगे, उस बहाने से बस्ते प्लाटिंग भी हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन ख़बरस्तान का जिक्र नहीं हो रहा है, ईदगाह का जिक्र नहीं हो रहा है। और हमने इससे पहले देखा है 7-8 साल पहले की बात है करीब कि बम्बई के मशहूर पेपर इनकलाब उर्दू टाइम्स में, वहाँ भी मुसलमानों की थोड़ी लापरवाही होगी। तो वहाँ का क्या हाल हुआ? 7-8 साल 5-6 साल पहले करीब पूरी बात है कि फ्रंट के ऊपर न्यूज़ आई थी, देखो इनकलाब के अंदर और उर्दू टाइम्स के अंदर, कि मुसलमानों को ख़बरस्तान की इतनी परेशानी हो गई थी गाड़ने के वास्ते कि पूरा ख़बरस्तान पैक हो गए थे। मजबूरी में जब खबर खोदी जा रही थी तो 3 महीने 4 महीने की जो तो कच्ची खबरें खोदा जा रहा था, हाथ पैर किसका अधगड़ी लाशें निकल जा रही थी। ये बम्बई की बात कर रहा हूँ मैं, आप इसकी इंक्वायरी भी कर सकते हैं। बताइए ना, अब उसी टाइम मुंबई के लोग बोल बता के कुछ कारपोरेशन के ज़रिए से जहाँ पर खुली बंजर ज़मीन थी, जो भी है, उस टाइम अगर ठोस नुमाइंदगी कर लेते तो आज ये बुरे दिन देखने को नहीं पड़ते। अब बताइए ना, मैं आपसे फिर सवाल कर रहा हूँ कि चलिए आज से 10 साल के बाद अगर आप जागे, आपको होश आया और आप बोले चलो हम ईदगाह की ज़मीन खरीदते हैं, अब हमारे पास पैसा फुल है, चलिए हम 2 करोड़ 10 करोड़ की ज़मीन खरीदते हैं। लेकिन अगर ज़मीन ही बाकी नहीं रहेंगी तो 10 करोड़ का करेंगे क्या? अगर आप 1000 करोड़ भी लेके आ गए लेकिन शहर में ज़मीन ही खाली नहीं रहेंगी तो अब सरकार भी आपको मदद कहाँ से करेंगी? अब सरकारी ज़मीन भी खाली है ना। नारेगांव की तरफ वो साहिब खान पठान साहब एक सामाजिक कार्यकर्ता है, अब ठीक है लोग उनके बारे में जो भी बोलते होंगे, कैसा भी करते होंगे, लेकिन सवाल है ना कि साहिब खान पठान साहब जो ख़बरस्तान का मुद्दा उठाए हुए हैं वहाँ के मुसलमानों के लिए, क्या वो गलत मुद्दा है? क्या वहाँ ख़बरस्तान की ज़रूरत नहीं है? क्या वहाँ पर साहिब खान पठान साहब के अलावा कोई दूसरे दिगर वहाँ के जिम्मेदार है, सोशल वर्कर है, अलियार खान साहब है यार, जो भी है वहाँ के जो जिम्मेदार है, दिगर सोशल वर्कर है, क्या इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई? क्या जनाजा मोर्चा निकालने का इन्होंने ऐलान नहीं किया था? तो फिर ये औरंगाबाद के जिम्मेदार है जो आज वक्फ बोर्ड के ऊपर इतना चिल्ला रहे हैं आप कि नहीं भाई बत्तियाँ गुल करो, अंधेरा करो, ये करो वो करो। अरे जनाब मोहतरम, औरंगाबाद शहर के अंदर 3-4 ईदगाह की ज़रूरत है, जगह भी मिल सकती है, 2-3 जगह क्लियर टाइटल में है, 2-3 जगह डिस्प्यूट मैटर में है, तो हम हल कर सकते हैं ना उसको। अरे सरकार अगर चाहे, सरकार से अगर हम ठोस नुमाइंदगी करें, यार कई कम पड़ते हैं, अगर डिस्प्यूट मैटर है तो डिस्प्यूट मैटर क्या वो इंडिया कश्मीर का मैटर है कि फ़लस्तीन इसराइल का मैटर है? अरे सरकार कर सकती ना। सरकार अगर हम सरकार पे प्रेशर बनाए, सरकार से अगर सही तरीके से नुमाइंदगी करे, और बहुत से डिस्प्यूट मैटर पैसों के रहते, हम कुछ फीस भरे या जो भी करे या अल्टी पल्टी करे, हो सकता ना? क्या नहीं हो सकता? जब वक्त का कानून बदल सकता तो ये क्यों नहीं हो सकता? कि हमारे में इतनी सलाहियत नहीं है कि भाई ठीक है, कहीं अगर सरकार की ज़मीन गारन पड़ी हुई है तो सरकार से हम ऐसा बोल नहीं सकते कि साहब आपके पास कहीं हमारे वफ़ की ज़मीनात मौजूद है और आपके पास हरसुल की तरफ या जहाँ भी मतलब ज़मीन खाली पड़ी हुई है और वहाँ से मुसलमानों की आबादी नज़दीक है, तो आप हम 20 एकड़ ज़मीन दीजिए। कुछ सलीक़े से, कुछ तरीक़े से, कुछ शऊर के साथ, मुस्तक़बिल के समझ के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। खाली चिल्ला पुकार हो रहा, वक्फ बोर्ड बचाना है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान भी बस अंधाधुंध पे चढ़ रहे, नए हज़ारों के मोर्चे हो रहे हैं। अरे हमारे ये भी तो बताओ, मैं पूरे महाराष्ट्र के पूरे हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से, समाजी संगठन के जिम्मेदारों से, आम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग हज़ारों की संख्या में धरने में आ रहे हैं, मोर्चे में आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, देखिए मैं आपकी मुखालिफत में नहीं हूँ, मैं आप सबसे सवाल कर रहा हूँ कि आप अपने शहरों का जायज़ा लीजिए, अपने गाँव का जायज़ा लीजिए, अपनी छोटी बस्तियों का जायज़ा लीजिए और अपने शहर की हालत को देखिए
कि आपके पास कब्रस्तान है, क्या आपके पास ईदगाह है? ये देखिए, अगर आप नहीं है तो फिर आप इसके ऊपर आवाज़ उठाइए, इसके ऊपर बोलो कि भाई ये शहर में ईदगाह नहीं है या कब्रस्तान नहीं है, छोटे हैं तो बड़े करना है। और कई हमारे पास जो ख़दीम जो निज़ाम सरकार के ज़माने की ईदगाह हैं, उसके आजू बाजू जो है तो ज़मीनात कुछ खाली रहती सरकारी। अगर आपको लग रहा है कि भाई आबादी बढ़ रही है तो आज वक्त का तकाजा है, अगर वो 4 एकड़ में 5 एकड़ में ईदगाह होंगी, एक मिसाल दे रहा मैं आपको, तो अगर ज़मीन खाली पड़ी हुई है तो सरकार को बोल के और 5 एकड़ ऐड कर लो, बाज़ाब्ता लिखा पढ़ी कर लो, कानूनी कार्रवाई पूरी कंप्लीट कर लो, ताकि आने वाले मुस्तक़बिल में कोई वाद विवाद ना हो कि ज़मीन सरकारी है, तुम नमाज़ पढ़ रहे कैसा। अरे भाई, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना अफजल है। बोलिए, औरंगाबाद शहर में पूरे हम नज़ारा देखते हैं कि 70% लोग फिर भी जो है तो अपने अपने महल्ले जात में नमाज अदा कर लेते हैं। 70%, 30 मस्जिद समझो खाली रह जाती होंगी। तो उसके बाद भी जो है तो ईदगाह का ये हाल है, चारों पाँचों ईदगाह का हाल है कि खचाखच भरी हुई है। तो सवाल ये आबादी कम नहीं हो रही ना, ये आबादी बढ़ने वाली है। ऐसा कुछ है कि आज मुसलमान ईदगाह के अंदर 2 लाख आए थे, तब आने वाले साल में 1,80,000, फिर आने वाले साल में 1,60,000, यानी कम होते जा रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या कि चलो अब आबादी कम हो जाएंगी, चलो मामला क्लियर हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये है कि फिर औरंगाबाद के अंदर लोग कब्रस्तान में नमाज़ पढ़ने पे मजबूर, मुसलमानों को गड़ने को जगह नहीं है, उसके ऊपर आपके ऊपर ज़रा भी एहसास नहीं है। और यहाँ के जब मुसलमानों के मुकामी लोग साथ नहीं दे रहे, तो मेरा सवाल ये है कि आप कौन सी तहरीक चला रहे, आप कौन से वक्फ बोर्ड को बचाने की बात कर रहे, आप कौन से बत्ती गुल, ये गुल वो गुल क्यों गुल कर रहे हैं आप? जब यहाँ के मुसलमानों को गढ़ने के लिए कब्रस्तान नसीब नहीं हो रहा, यहाँ के बड़ी संख्या की आबादी जो है तो ईदगाह में कब्रस्तान नमाज पढ़ने पे मजबूर है, लोग 30 दिन के रोज़े रखते हैं, जिसका बदल अल्लाह खुद हो, वो सजदे जो तो कब्रस्तान में हो रहे हैं। और हमारे मुकामी जो उलमा इकराम है, आपको ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा है, आप फ़ौरन तौर से कलेक्टर से रुजू नहीं होते हैं, वक्फ बोर्ड से रुजू नहीं होते हैं कि भाई ये देखो हमारे पास ये वीडियो है और हमको अब ज़मीन की ज़रूरत है, आपके पास सबूत भी आ गया। बड़े अजीब सूरत हाल है, अजीब सूरत हाल है, बस भागे जा रहे हैं। उसको पूछ रहे बाबा क्यों भाग रहा, तुमने बड़ा आगे, अगले वाला भाग रहा करके मैं भाग रहा। इसके पीछे पूछ रहे बाबा तू क्यों भाग रहा, तुमने बड़ा वो भाग रहा तो मैं भाग रहा। ये सूरत हाल है हिंदुस्तान की, सब भाग रहे। अरे क्यों भाग रहे, बस भाग रहे। वो मेंढे क्या बोलते हैं, मिसाल है, बस भाग रहे। अरे क्यों भाग रहे? अरे हर जिले की सूरत हाल क्या है? क्या अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कभी एक ऐसा पर्चा निकाला कि आबादी के हिसाब से निज़ाम स्टेट के खात्मे के बाद महाराष्ट्र में या मराठवाड़े के अंदर मुसलमानों की ईदगाह का क्या हाल, सूरत हाल है, कब्रस्तान का सूरत हाल क्या है? नहीं है तो क्यों नहीं है? कि उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनात है, कि उसके ऊपर तार फिक्सिंग करना, कि तहफ़्फ़ुज़ करना, उस पर लड़ना। नहीं, आज खाली सरकार ने बोली कि कानून बना के बोली कि हमारे हाथ में हम ले लेंगे ज़मीनात, तो आप पूरे देश के अंदर हंगामा बरपा है। फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी मुखालिफत में नहीं हूँ, मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई एक अगर हम पालतू कुत्ता भी पाले ना, पालतू कुत्ता जिसको हमको प्यार हो जाता है तो हम उसका भी ख्याल करते हैं, उसके गले में पट्टा बांधते हैं, रस्सी बांधते हैं, बीमार पड़ता दवाखाने में ले जाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसकी रहने के इंतजाम करते हैं। कुत्ते की, अरे ये अनमोल कीमती ज़मीनात थी ना, इसको तार फिक्सिंग करना। हालांकि मैंने मेरे वीडियो उठा के देखो आप, मैं गए साल से बम मार रहा, गए साल से चिल्ला के बोला जिम्मेदारों को कि देखो जहाँ वक्त की ज़मीन खाली पड़ी हुई है वहाँ तार फिक्सिंग करो, या नई तार फिक्सिंग करते कम से कम 10 बाय 2 के लवे के बड़े बड़े बोर्ड गाड़ो, वहाँ पर सर्वे नंबर, गट नंबर, ये नंबर वो नंबर सब लिखो, ताकि वो बोर्ड पे नज़र पड़े तो कम से कम मुकामी लोगों को तो मालूमात हो कि हमारे शहर के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हमारी बस्ती के अंदर, हमारे खेड़े के अंदर, हमारे पाड़े के अंदर ये ज़मीन वक्फी है। आने वाले वक्त में हम यहाँ पर हम मुसलमान जो है तो स्कूल बना सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, कब्रस्तान बना सकते हैं, ईदगाह बना सकते हैं, जो अरबी मदरसा कायम कर सकते हैं, या फला बहबूद का डेवलपमेंट कायम कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, मगर मालूम ही नहीं वक्फी ज़मीनात पड़ी हुई है। और शान से बड़े 9 लाख एकड़ को बड़ा 8 लाख एकड़, अरे मगर वो मुसलमानों को मालूम ही नहीं ना वो 9 लाख एकड़ है किधर। अगर औरंगाबाद के आम मुसलमान पूछेंगे बाबा वक्फ की ज़मीन कहाँ है औरंगाबाद में, तो उसको खुद नहीं मालूम रहेगा कि औरंगाबाद की ज़मीन कहाँ है। तो हम कौन सी ज़मीन बचाने की बात कर रहे हैं और क्यों बचा रहे? सवाल ये है क्यों बचा रहे? अजीब गरीब सूरत हाल है। अब आपको बुरा लग रहा होगा यार कि बंदा मुसलमान होकर ऐसी बात कर रहा। ये बस ये साहब मैं इसलिए बोल रहा कि मैं 3 साल से बम मार रहा कि मैं कब्रस्तान में नमाज हो रही, हम ईदगाह के ऐसे ज़मीन तलाश हो, हम ख़रीद भी सकते हैं, सरकार से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हमको एहसास नहीं।
लोगों की नमाजें शहीद हो रही होन दो, लोगों की नमाजें जो है तो मतलब ज़ाय हो जा रही होन दो, लेकिन हम मोदी से टक्कर लेंगे, हम शाह से टक्कर लेंगे, हम सरकार को झुकेंगे। इधर जो 30 रोजे रख रहे हैं उसके सर अगर कब्रिस्तान में झुक रहे तो झुकन दो, उनकी नमाजें पामाल होती है तो होन दो, लेकिन हम सरकार को झुकाएंगे। अजीब सूरत हाल है, अजीब तरह की लड़ाई है, अजीब तरह की, इसको क्या नाम दूं मैं। मेरी तमाम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से जिम्मेदार से गुजारिश है कि जरा होश के नाखून लीजिए और एक टीम ऐसी भी बनाई है इंडिया लेवल के ऊपर कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी है वहाँ कब्रिस्तान है या नहीं है, ईदगाह की ज़रूरत है या नहीं है, क्या मसले हैं, क्या मसाइल है, इसके ऊपर टीम गठन कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कब्रिस्तान को जगह ना मिले, नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह, तो फिर क्या कि चीता को अग्नि देते फिर आप। बुरे सा ही नहीं बड़ा मैं, वो तो एक हिंदू धर्म का, हमारे भाइयों की अपना उनका धर्म का आस्था का मामला है, वो करते हैं। लेकिन सवाल ये है ना, अगर मुसलमानों को गढ़ने की जगह नहीं मिलेंगे तो फिर मेरा सवाल है क्या करना चाहिए, क्या करेंगे आप? रोड पे फेंक देते क्या, पानी में डाल देते, बहा देते कि जाओ भाई अल्लाह के हवाले। बड़ी शान से बड़े बत्ती गुल, 10-15 मिनट के वास्ते बत्ती गुल, अरे 3 साल से बत्ती गुल हो रही तो कब्रिस्तान में ईद की नमाज पढ़ी जा रही तो 3-4 कब्रिस्तान जरूरत है तो इसके ऊपर किसको ख्याल नहीं आया कि बत्ती गुल, हवा गुल, सूरज गुल, चांद गुल, ये गुल, वो गुल, वहां गुल का एहसास नहीं हुआ। मतलब मुकामी लोग तो कोई एहसास नहीं है। कैसी क़यादत है, कैसी लीडरशिप है। औरंगाबाद में क्या इतने कोई शोर वाले लोग हैं नहीं? क्या मैं पागल हूं, क्या दीवाना हूं, क्या मैं अकेला होशियार हूं? आप होशियार नहीं है, क्या आप पढ़े लिखे नहीं है? मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर निज़ाम सरकार के ज़माने की ईदगाह क़ायम नहीं होती, रोज़े बाग की ईदगाह क़ायम नहीं होती, शारमी दरगाह की तरफ की ईदगाह क़ायम नहीं होती, 3-4 जो ईदगाह हैं जो निज़ाम स्टेट का हिस्सा हुआ करते थे, अल्लाह ना करे हम किसी वजह से नहीं बनाते, तो आप कहाँ नमाज़ पढ़ते? है एहसास? खाली ये बोल रहे बस मकबरा हमारे बाप का था, ताजमहल हमारे बाप का था, 950 साल हमने हुकूमत करे, वो लाल किला हमारा है। अरे कब्रिस्तान की हैसियत नहीं तुम्हारी लेने की? कब्रिस्तान है या नहीं, तुमको उस बात का शौर एहसास नहीं है? कब्रिस्तान में जो है तो लोग ईद की नमाज पढ़े, तुमको वो एहसास नहीं है, उसका दर्द नहीं है। और बत्तियां गुल क्यों बत्तियां गुल कर रहे भाई? क्यों बत्तियां गुल कर रहे? इसके वास्ते बत्ती कब जलेंगे, कब जलेंगे बत्ती? मैं सवाल कर रहा हूं। अरे कैसे बड़े हैं तुम हमारे, कौन से बड़े हैं तुम कि 3 साल से कब्रिस्तान में नमाज पढ़ी जा रही है? 3 साल से लोग चिल्ला के बड़े कब्रिस्तान नहीं है? क्या औरंगाबाद में कोई भी नहीं है कि उसको दर्द भरा एहसास नहीं है, तंजे में नहीं है? खाली नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नहीं छोड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे। अरे किसको नहीं छोड़ रहे, किसको नहीं पकड़ रहे बाबा? अरे हद होगी ना पागलपने की, है हद होगी ना। अरे आपने आपको साबित करो। अरे हमसे अच्छे तो वो थे बेचारे पुराने लोग, पढ़े लिखे नहीं थे, मोबाइल का ज़माना नहीं था, व्हाट्सअप का ज़माना नहीं था, दूर अंदेशी थी। वक्फ की ज़मीनात वक्फ करें, ज़मीनात छोड़े दरगाह के नाम पर, छलावे के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, कि ज़मीनात अगर मुस्तकबिल में मुसलमानों की कुछ ज़रूरत पड़े मस्जिद बनाने के लिए, मदरसे बनाने के लिए या और कुछ ज़रूरत के काम के लिए, वो इस्तेमाल ला सकते हैं। और हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं है कि खाली ज़मीन पड़ी हुई है तो मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए कुछ कर सके। एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में, कि वक्फ बोर्ड के ज़रिए से जो है तो कुछ बड़ा काम हुआ। एक तरफ वक्फ बोर्ड की सूरत हाल ये है, वो बोर्ड हमारा पैसा नहीं है, वक्फ बोर्ड खाली निगरान है, वॉचमैन है। सही बात है भाई, जो खुद नौकर हो, जो खुद देखभाल करने वाला हो, वो कहीं को जेब से पैसा लगाते बैठेंगे। अभी अलग बात है कि नीचे से क्या चढ़ा क्या नहीं चढ़ा सबको मालूम है, बोलने में जरूरत नहीं है। अगर ईमानदारी से CID CBI इंक्वायरी हो जाए ना, सैकड़ों लोग सलाखुल पीछे नजर आएंगे। मगर सवाल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी में, बोलते ना बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, ये मसला है। बिल्ली अपने हाथ को लगती नहीं, घंटी हम बांधते नहीं, ये सूरत हाल है हमारी। सवाल है ना, यह नहीं कि वक्फ बोर्ड का पैसा नहीं। अब सवाल ये है कि हमारे पास इस्लामी निज़ाम है, ज़कात का, खैरात का, अतियत का, मदद का निज़ाम है, लेकिन हमारे बड़ों पर उतनी सलाहियत भी नहीं है कि वे चंदे से ज़कात के निज़ाम के तहत मस्जिदों में ऐलान कर कहीं पर बोर्ड लगाया जाए,
उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तार फिक्सी की जाए, वहाँ के लोगों की कमेटी बनाई जाए। लेकिन नहीं, ये एहसास ही नहीं। क्या समझ रहे हैं पता नहीं, क्या उनको है पता नहीं। ये इनको एहसास ही नहीं है कि हम ऐसे जमहूरी मुल्क में रहते हैं कि जहाँ संविधान है, जहाँ पर हमारे बिरादरान वतन मेजॉरिटी में है, हम अक़लियत में हैं, और कैसे कैसे वसाइल आ रहे हैं, मसाइल आ रहे हैं, हमें किस तरह से जमहूरी अंदाज से, कानूनी अंदाज से बेदार रहने की ज़रूरत हमको एहसास ही नहीं। एक अजीब गरीब सूरत हाल में चल रहे हैं। जब डंडे पड़ रहे हैं, जब हलक तक बात आ रही है, तो चिल्ला पुकार की बात आ रही है, बत्तियाँ गुल की बात आ रही है, हवा गुल की बात आ रही है। तो सवाल ये है साहब, अब ये अगर ऐसे 2-5 साल निकल जाए, ज़मीन नहीं रहती औरंगाबाद के अंदर, कई सरकारी कार्यालय बन जाएंगे, कई गार्डन बन जाएंगे, कई कुछ बन जाएंगे, मतलब कि पार्किंग बन जाएंगी, कई कुछ बन जाएंगे, ज़मीन नहीं रहेंगी। फिर सवाल ये है, कब्रिस्तान कहाँ से लेंगे तुम? सवाल है ना, कब्रिस्तान कहाँ से लेंगे? ये कुछ चाइना का प्रोडक्ट है क्या कोई? नको हम फ़ोन करके बोलेंगे चाइना को, चीपा 2-4 ज़मीन भेजो रेडीमेड, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, एहसास नहीं ना, एहसास नहीं है, बस भाग रहे और कौम भी भाग रही। मैं औरंगाबाद के मुसलमानों को पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के तमाम जिम्मेदारों को पूछो, अदब एहतराम से पूछो कि 3 साल से बड़ी संख्या में जो कब्रिस्तान में नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, आपके अंदर तशऊर नहीं है कि ईदगाह की जमात हम ज़मीन खरीद नहीं सकते, कि वक्फ की ज़मीन नहीं है। जब हम सब कुछ कर सकते हैं तो करेंगे कब? क़यामत आने के बाद, सुर फूकने के बाद कब करेंगे? और कौन है इसका जिम्मेदार? और कब तक मुसलमानों को गुमराह करते रहेंगे? ये गुमराह का लफ्ज़, ये तनक़ीद का लफ्ज़ मैं आपको इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि तमाम शवाहिद मौजूद है कि औरंगाबाद के मुसलमान 3 कब्रिस्तान लड़ रहे हैं 3 साल से, 4-5 से लड़ रहे हैं। 3-4 कब्रिस्तान की ज़रूरत है, ज़मीनात भी मौजूद। एक साहब को मैंने इंटरव्यू लिया था, उनके पास तमाम कागजात मौजूद। कोई तंजीम आगे आने को तैयार नहीं कि बाबा तुम्हारे पास कागज़ क्या है बताओ, हम लड़ते भिड़ते, हम तार फिक्सिंग करते हैं, कुछ कमी पेशी चंदा जमा करके हम जो है तो बोर्ड लगाते हैं, कुछ मुसलमान फलावत करते नहीं, बस नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नहीं छोड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे और आखिरी में धोए जाएंगे। कौन है जिम्मेदार? यानी काम की बात नहीं कि हाँ भाई ज़मीन है, ईदगाह की ज़रूरत है, डिस्प्यूट मैटर है, सरकार से बात करते, या डिस्प्यूट मैटर में क्या लगते हैं? 10-15 लाख रुपए लगेंगे। सरकार से बातचीत करो, ले दे के बात करो, सरकार को एतमाद में लो, लीडरशिप में लो, लेकिन नहीं। कौन सी जहनियत में जी रहे हम? कौन सी इस्लाम है हमारे पास? कौन सी शरीयत है हमारे पास? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों को अगर कब्रिस्तान की अगर जगह नहीं है, और जगह ज़र्रा बराबर भी नहीं है, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह के कब्रिस्तान की लाशों को जलाया जा सकता है मुसलमानों की? क्या मुसलमानों की लाशों को जो है तो समुद्र में बहाया जा सकता है? अब तो नदियाँ भी नहीं है, नाले भी पैक हो गए, तो कहाँ फेंकेंगे मुसलमान की लाशों को? बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये सवाल है मेरा एक। और जब कब्रिस्तान में क्या सजदे जायज़ हैं? क्या ये सजदे जो कब्रिस्तान में हो रहे हैं, ये छोटा अमल है? ये छोटा अमल है? क्या ये अजीम गुनाह नहीं है कि आप इसके जिम्मेदार, अगर अल्लाह आखिरत में तुमको पकड़ ले, तमाम लीडरशिप को पकड़ ले, तमाम जिम्मेदारों को पकड़ ले कि एक एसडीएम चैनल के ऊपर ये कब्रिस्तान में नमाज अदा हो रही थी, तुम बड़े शान तुर्रे मार रहे थे, अल्लाह मार, वो मार, ये फाजिल मार, क्या क्या मार बोल रहे थे, तुमको दिख रहा नहीं था तुम्हारे शहर में क्या चढ़ा, खाली बच्चा गुल करते, और ये नमाजें गुल हो रही, नमाजों का अपमान हो रहा, तौहीन हो रही, नमाजें नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह ज़ाय हो जा रही। ये छोटा अमल है? ये छोटा अमल है? ये क्या इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है? कि शरीयत से इसको ताल्लुक़ नहीं है? ईद की नमाज जिसका बदल अल्लाह हो, जिसका इनाम अल्लाह का इनाम का दिन, और कब्रिस्तान में सजदे मार रहे। और क्या होता है बोले, तारीख के शहर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से शहर को निस्बत, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, और क्या क्या बड़ी बड़ी फेंका फाक। और यहाँ के मुसलमान 3 कब्रिस्तान के मजबूर, बेबस, बेसहारा, बेवा, लाचार के जैसे रह रहे, और हम बच्चा गुल कर रहे। कब दिलाएंगे? अरे अगर तुम तो हमारे सरबराह है, तुम हमारे लीडर है, तो मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहा हूँ, याद रखो ये साल के अंदर तुम्हारी क़यादत में, तुम्हारी मुंगटों में अगर ताकत है, ईमान की हरारत है, तो कायम कर दीजिए। आने वाले साल में 2-3 ईदगाह की तामीर कर दीजिए, 4 कब्रिस्तान दिला दीजिए। अगर तुम ईमान की हैसियत में रखते हो, ईमान की बात करते हो, इस्लाम की बात करते हो, तो ये काम करो।
बाद में बचाने की बात करो, बाद में बच्चे गुल करो। याद रखिए, अगर आप ये काम नहीं करेंगे, अल्लाह का अजाब इससे ज़रा बदतरीन आएगा, बदतरीन आएगा। और मेरी बद्दुआ है, दुआ है अल्लाह अगर जाग जाए तो इनको हौसला दे, इनको कामयाब करे। अगर ये नहीं जागे, यही गंदी सियासत का अगर मुजाहरा करते रहे, अल्लाह ताला तू हिकमत वाला है, तू रब्बुल आलमीन है, तू देख और ऐसा देख कि इबरत बना दे। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि इस जज्बे को, मेरी सही तर्जुमानी को, मेरी सही सोच फिक्र को आप महसूस करेंगे। ये मत बोलो कि कल का छोकरा हमको सिखा रहा है क्या, हमको समझता क्या। अरे जो ऐसा सोच रहे होंगे ना, मैं आपको पूछता हूं, ए उलमाए दीन, कि कब्रिस्तान में नमाज सजदा जायज है? अरे आपको कैसा बर्दाश्त हो रहा? मेरे जैसे आदमी को बर्दाश्त नहीं हो रहा और तुमको बर्दाश्त हो रहा? और नहीं हो रहा तो फिर आप कर रहे क्या? आपने हरकत क्या की है कि कलेक्टर से मिले, वक्फ बोर्ड में गए, कोई मंत्री से मिले? जब कुछ नहीं कर रहे कि जादू से कब्रिस्तान आ जाएगा, जादू से ईदगाह बन जाएंगी। हद हो के दीवानेपन की, हद हो के पागलपन की। बहरहाल याद रखिए, अगर मुसलमानों के सही मसाइल पे तवज्जो नहीं दिए, ये तमाशा चलता रहा, कसम है खुदा की, कसम है खुदा की, इसके आप मुसलमानों पे असर बदतरीन पड़ेंगे, मुसलमानों पर और जवाल आएगा। क्योंकि आपकी सोच सही नहीं है, आपकी नहज सही नहीं है, आपका तरीक़ाकार सही नहीं है। जो मुसलमानों को दिलाना चाहिए उस नहज पे आप काम नहीं कर रहे हैं, खाली बचा रहे। आगे का एजेंडा बोले नहीं कि ठीक है हमसे लापरवाही होगी, हम कताकार हैं, ए अल्लाह हम तौबा करते हैं, लेकिन बच्ची को ज़मीन पे जहाँ कब्रिस्तान नहीं है, कब्रिस्तान दिलाने का काम करेंगे। ईदगाह नहीं है, ईदगाह दिलाने का काम करेंगे। घरा नहीं है, बेवा यतीम बिठाने का काम करेंगे। एहसास नहीं है? अरे तुमको पैसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अरे इस्लामी निज़ाम मौजूद है ना, ज़कात का, खैरात का। उसके बाद हम इतने बेबस, उसके बाद हम इतने मजबूर, लाचार। अरे क्या बदनसीबी है हमारी कि हमको ऐसे बड़े मिले जिनको हमारा शऊर नहीं, हमको एहसास नहीं हमारे दर्द का, दूरअंदेशी नहीं है। खाली इस्लाम की बात, खाली इस्लाम की बात। कब्रिस्तान नहीं है, चलन दो, नमाज सजदे कब्रिस्तान में चलन दो, खाली इस्लाम जिंदाबाद। अरे कौन सा इस्लाम, कौन सी शरीयत, कौन सी मारिफत, कौन सी तरीक़त? कुछ तो बताओ। खाली बड़ी बड़ी बातें, टकरा जाएंगे, ये कर डालेंगे और वो कर डालेंगे और गरीब मुसलमानों को खपा देंगे। तुम्हारा क्या है भाई? क्योंकि बड़ों के बच्चे जो जवान रहते ना, जितने साहबारा है हिंदुस्तान के, जो मुहिम जो लीड कर रहे, उनके जवान बच्चे आगे है मोर्चे धरने में, है मोर्चे में नहीं है। कौन है? वही भंगार वाले, आम वाले, टपरी वाले, ये गरीब मुसलमान आगे मोर्चे में हज़ारों तादाद में है। लेकिन लीडर जो कि उनके जवान बच्चे, कि उनके ख़ानदान में दो चार मर्द हजरात नहीं है, वो लीड करते कि पहले गोली हम कहेंगे, पहले डंडा हम कहेंगे, पहले जेल में हम जाएंगे। है ऐसा नज़ारा देखने को मिला? पूरे हिंदुस्तान में लीड कर रहे हैं, जो जितने लीडर लीड कर रहे हैं, देखने में आ रहा कि कोई लीडर है, उसके 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, वो सबसे पहले आगे खड़े हुए हैं? नहीं। कल को कार्रवाई होंगी, जेलों में जाएंगे, हाँ फिर चंदे करेंगे, फिर जेल में छुड़ाने के चंदे करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। अकाउंट देंगे, फंड देंगे, QR कोड देंगे और ये बोलेंगे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करेगा। जेलों में चले गए, 2000 लोग चले गए, चंदे होंगे, लेकिन कब्रिस्तान आबाद करने को चंदे नहीं होंगे, ईदगाह आबाद करने को चंदे नहीं होंगे, मुसलमानों को बसाने को चंदे नहीं होंगे चंदे, क्योंकि शिरक है। अब शिरक है, बिद्दत है, नौज़ुबिल्लाह, क्या है अल्लाह को मालूम, कौन सा अमल है। अजीब सूरत हाल है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि ये 3-4 ईदगाह के लिए और कब्रिस्तान के लिए मौसर तरीके से तमाम औरंगाबाद ज़िले के तमाम जिम्मेदारान, तमाम पार्टी के बिला लिहाज, तमाम मुसलमानों के इस्लामी तंजीमों के जिम्मेदारान बिला लिहाज, समाजी संगठनों के तमाम जिम्मेदारान बिला लिहाज आप काम पे लगेंगे। न तो याद रखिए, ये अजीब गरीब सियासत, ये अजीब गरीब राजनीति, दुनिया 2 दिन की ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन कल यौम आखिरत में जिसके सस्ते कब्रिस्तान में हुए, जिसको गड़ने को जगह नहीं है, जो परेशान हो रहे मुसलमान, ये तमाम की तकालीफ कहीं ऐसा ना हो कि आपके खाते में डाल दी जाए और जहन्नुम में आपको फेंक दिया जाए और आपकी नेकी इनके ट्रांसफ़र किया जाए कि अल्लाह बोलेगा कि तुम बड़े बने थे, इनके सजदे कब्रिस्तान में हो रहे थे, तो मैंने इनकी ईद की नमाज़ कबूल कर रहा हूँ, तुम्हारे रिजेक्ट करता हूँ, इनके गुनाह तुम्हारे पे डालता हूँ, क्योंकि तुमने इनका काम नहीं किया, क्योंकि तुम बड़े थे करके मैं तुमको सज़ा के तौर पर ये इनाम दे रहा हूँ। तो उस वक्त क्या करेंगे आप?
आज तो मुझे पागल बोलेंगे, दीवाना बोलेंगे, लेकिन उस वक्त क्या करेंगे मोहतरम अल्लामा, ओ अल्लामा जागो। और कौम के लीडर करने वालों, मिल्लत की बात करने वालों, मसाइल पे ध्यान दो। औरंगाबाद के मसाइल पे ध्यान दो। तारीखी शहर है, औरंगजेब रहमतुल्लाह से निस्बत है, ऐसा है, सकाफती शहर है, और मरने की जगह नहीं है, सजदे की जगह नहीं है। अरे क्या काम किया हमारे बड़े फिर? या तो अल्लाह हिदायत दे, न तो अल्लाह, मेरी दुआ है अल्लाह फिर शिवसेना से, भाजपा से, आरएसएस से काम ले ले। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, तेरा वादा है कि अगर तुम काम नहीं करोगे हम गैरों से काम ले लेंगे। यार अल्लाह ताला इल्तिजा है तेरी बारगाह में, या तो हमारे बड़ों का खल दे दे, वो हमारा काम कर दे, या नहीं तो फिर हमारा काम शिवसेना है, भाजपा, आरएसएस करा दे। यही दुआ के साथ आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।